गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू वट। मतलब हमें बाहर एक पॉइंट पी दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या, जैसे यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए पी ए एंड पी बी, तो वो पूछ रहा है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी जो ये एंगल पी ओ ए है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ एक, वो इस, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ वो इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल कितना होगा आपका एंगल पी ओ ए। बेटा आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल होता है और जो एंगल इस सेगमेंट जो होते हैं जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से मिलते हैं उनका सम कितना होता है। आपने सर्कल में थ्योरम पढ़ी हुई है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का सम बेटा होता है आपका 180। मतलब ये एंगल क्या होते हैं, उससे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा ए पी भी मुझे दिया हुआ है वो कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ से जो ए ओ बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, इस 80 को मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा मेरे पास एंगल ए ओ बी कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कितना आ गया मेरे पास 100 डिग्री। मतलब मेरे पास अब एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। बेटा अगर अब आप ध्यान से देखो, जो ये लाइन ग्रीन है ये किस्म की एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। मतलब अगर यहाँ एंगल होता 120 तो ये एंगल भी 60 और ये भी 60, पर अब यह एंगल कितना है 50। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, अगर मैं ये ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल हूँ, ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी, ये आपस में ट्रायंगल कौन सी हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। क्यों, पी ए इक्वल टू क्या है आपके पास पी बी है, ओ ए इक्वल टू क्या है ओ बी, क्योंकि रेडियंस है दोनों, और जो बीच में लाइन है ओ पी ये क्या है कॉमन है। अरे जब तीनों चीज़ें क्या है उनकी सेम है तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ये आपस में क्या है, फिर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। तो उससे मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल ए है वही क्या होगा आपका एंगल बी होगा। पर उस हिसाब से देखूँ मैं, वो तो 90 का एंगल होता ही है। तो अगर यहाँ एक एंगल बनेगा एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या होगा एंगल पी ओ बी। एंगल पी ओ ए क्या बनेगा एंगल पी ओ बी। तो इससे आप यहाँ क्या रिलेशन आ रही है इस चीज़ की, तो आपको पता चल गया ना इस चीज़ से कि जो एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, वो हाफ किसका होगा एंगल ए ओ बी का। कितनी वैल्यू है उसकी बेटा 100, कितना आंसर आएगा 50। तो जो एंगल आपके पास आएगा एंगल पी ओ ए उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 50 डिग्री, क्योंकि वो बाइसेक्टर का काम कर रहा है वहाँ पे जो ये ग्रीन लाइन है ओ पी। क्योंकि एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी आपस में क्या है बेटा वो इक्वल है। भाई ये एंगल कितना है आपके पास वो इक्वल है आपस में एंगल तो वो एक दूसरे के ट्वाइस होंगे। ठीक है बेटा, इसलिए
जो एंगल पी ओ की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 50 डिग्री आएगी। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू। मतलब कोई टेंजेंट है पी क्यू, ये देखो बेटा ये मैंने ड्रॉ कर रखा है टेंजेंट पी क्यू, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5, मीट से लाइन, एक लाइन को मिलता है जो कि मैं कहाँ से, मीट से लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू, इस पॉइंट पे वो इसको आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, ये लाइन को टेंजेंट मिलता है। मुझे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो बेटा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने पाइथागोरस पढ़ रखी है। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँ क्या होगा, यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर क्या होगा मेरे पास बेटा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू बेटा वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 है, ओ पी वैल्यू कितनी है बेटा 5, पी क्यू स्क्वायर 144 इक्वल टू क्या आएगा 5 का 25 और पी क्यू स्क्वायर 25 को बेटा हम वहाँ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, कितना आएगा माइनस करके बेटा 119। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा पी क्यू की, रूट में 119। तो बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है एक सर्कल का, पर ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा जरूर कर लेना। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 क्या होगा। तो बेटा बेटा पहले हम करते हैं, जैसे आपको वैल्यू पता होगी उस हिसाब से करते हैं, हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2, कोस 30 कितना होता है बेटा √3/2। बेटा इसे याद रखना कि जो साइन 60 होगा वही क्या होगा कोस 30, और जो साइन 30 होगा वही क्या होगा बेटा कोस 60 बेटा, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कोस थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने इस चीज़ को कि जो साइन 60 है बेटा उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो जो ये थीटा था वही तो यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ कितना आएगा कोस 30, मतलब जो साइन 60 होगा वही क्या होगा कोस 30, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखो आप, हम इस वैल्यू को पुट करते हैं √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, क्या बना बेटा यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4, कितना आएगा यहाँ से 3 + 1 कितना हो गया 4, कितना आंसर आ गया 1। एक तो बेटा ये तरीका है, अगर आपने एक ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोज बी कोज ए साइन बी। अगर आप यहाँ से इस चीज़ को पहचान लो कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है और एंगल बी की, तो आपका सवाल बेटा कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बी की कितनी है 30 डिग्री। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें बेटा पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा 60 + 30 डिग्री, कितना हो गया साइन
90 डिग्री। साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 बेटा। देखो देखो यहाँ से बेटा देखो आंसर 1 आ गया, और यहाँ से भी आंसर बेटा देखो 1 आया है। ये मैंने वेरीफाई कर दिया आपको। तो ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चन को बेटा ध्यान से कर लेना, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ए इक्वल टू 3/4। इससे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब साइन क्या होता है बेटा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे साइन ऑफ ए, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे दिया गया हुआ है वो 3/4। अगर मैं यहाँ ए बी से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के सामने होता है। अब साइन ऑफ ए मतलब कि जो ए वर्टिसिस पे क्या बना हुआ है एंगल, उसके सामने क्या होगा ये 3। एच कितना दे रखा है बेटा मुझे 4। तो मेरे से पूछी गई है वैल्यू ऑफ 10a। तो बेटा 10a आप कैसे निकालोगे आप 10 में तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं बेस निकालूं तो कितना बनेगा यहाँ से, मुझे ए बी चाहिए ना, ए बी क्या होगा यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना आ गया 7। तो ए बी कितना आ गया यहाँ से √7। मतलब ये बेस आ गया, बेस की वैल्यू आ गई आपकी। परपेंडिकुलर आपको मालूम ही है कितना है, तो 10a कितना होगा इस वर्टिस के हिसाब से 3/√7। यही आपका क्या रहेगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बेटा। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बता रखी हैं उस तरह से ही है। आप जानते होंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा इक्वल टू 1। तो इसने क्या किया है यहाँ पे 9 तो है ना, तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 9 स्क्वायर। तो आंसर आ गया अपने बेटा, आंसर आ चुका, ये 9 आंसर आ गया। बस वहाँ थीटा था, यहाँ पे क्या है ए। बेटा एंगल तो अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आप ऐसे भी कर लो, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या आएगा 9 × 1 कितना आएगा 9, तब भी कर लो। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामों पॉइंट व्यू से, ये आप बहुत ढंग से कर लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।